Assalamu alaikum, dear students. Uh, Today we are going to have discussion on some of the remaining words on of NMDCAT vocabulary. Hopefully this series is very helpful for you और आप इससे बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं. The first word for today is likelihood. Likelihood का मतलब होता है इम्कान होना. ये उस चीज़ के दो चकले chances है तम likelihood वायु. That is called possibility, probability, टेंडेंसी. प्रॉस्पेक्ट यानी प्रॉस्पेक्ट का मतलब है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये काम हो रहा है. ट्रेंड एंड लाइबिलिटी. और इसका हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे. अनलाइकलीहुड एक ऐसी चीज़ जो कि नहीं हो रही है, आपको नहीं लगता कि ये काम हो जाएगा. इम्प्रॉबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ जो कि पॉसिबल ना हो. डाउटफुलनेस यानी वो शक में होती है. और इम्प्लॉजिबिलिटी यानी हमें नहीं लगता कि ये काम हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास है लेबरिंथ. लेबरिंथ का मतलब क्या होता है? लेबरिंथ का मतलब होता है जिसको हम एक जाल कहते हैं. सही है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है. लेकिन उदासी चीज़ छिपाई कि इंसान डेर ज़्यादा कंफ्यूज और ग्रागीर छिपाओ जाल के शरदाला सिंह चले दी बस सिंगल रोजी. दैट इज़ कॉल्ड लेबरिंथ. इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. टेंगल, मेस, कोयल, कम्प्लेक्सिटी. तो जब हम किसी जाल में फंसे होते हैं उसमें हम जो है वो क्या होते हैं? कम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं कि नहीं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो होते हैं. मियंडर, पजल जेकर इंसान का दिमाग बिल्कुल कार न खींचा सर बांधी. मेज, वेडन, विब, टेंगल, जंबल एंड मडल. इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे? ईज एक ऐसी चीज़ जो कि आपको आसानी में डालती है. लाइन एक प्रॉपर तरतीब से हो, ऑर्डर हो. सिंप्लिसिटी आसानी होती है उसमें. क्लैरिटी होती है. ल्यूसिडिटी होती है जिसमें आपको ट्रबल जो है वो ज़्यादा. अच्छा, ये ट्रबल तो नहीं आएगा. स्ट्रगल जो है वो करना पड़ता है. स्ट्रेन, स्ट्राइविंग, टॉयल एंड न्यूसेंस. अच्छा स्टूडेंट्स, ये ट्रबल, स्ट्रगल, स्ट्रेन, स्ट्राइविंग, टॉयल और न्यूसेंस, इन सब का मतलब होता है कि जो आपको तकलीफ में डाल दे या आपको मसला देते हैं. तो ये हमारे पास इस लिबरत के सिनोनिम्स होंगे. सही है, इसके एंटोनिम्स नहीं होंगे. ये जो फर्स्ट हमने लिखे हैं ईज, लाइन, ऑर्डर, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड ल्यूसिडिटी, ये सिर्फ और सिर्फ इसके एंटोनिम्स है. ये बाकी सब इसके क्या हैं? ये बाकी सब के इसके जो है वो सिनोनिम्स है. सही है, इसको जो है वो समझे. नेक्स्ट हमारे पास होता है ल्यूडिक्रस. ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है? ल्यूडिक्रस का मतलब होता है एक फ़नी सी चीज़, एक ऐसी चीज़ जो कि हमें हंसी दिलाती है. पुख्तू की और तमुंग वही खानदावन केसेस जो खानदारा वली. तो इसके हमारे पास जो है वो आ जाएंगे सिनोनिम्स. एंटिक, कॉमेडिक, फ़नी, हिलेरियस जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाती है. ह्यूमरस, किलिंग, लाफेबली यानी इतना ज़्यादा आप जो है वो हंसते हैं. चमंगा वायु ना करें यार बस तेल का चपशा खंदा दला से मड़कम. एब्सर्ड, रिडिकुलस, प्रिपोस्टरस, नॉनसेंसिकल, कॉमिकल एंड फुलिश. तो जो बेवकूफ़ाना चीज़ें होती हैं तो उससे भी हमें क्या आता है? उससे भी हमें जो है वो हंसी आती है. फिर हमारे पास इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे. ह्यूमरलेस यानी जिसमें किसी किस्म की हंसी ना हो. लेम बस झूठी सी चीज़ लगती हो. अनकॉमिक, अनफनी, सीरियस जो चीज़ सीरियस होती है तो उसमें तो हंसी नहीं होती. प्रैक्टिकल, सर्विसेबल, वर्केबल जो चीज़ काम कर रही है. फंक्शनेबल, यूटिलिटेरियन, नो नॉनसेंस यानी जो चीज़ें काम करने वाली चीज़ें होती हैं तो उसमें तो फ़नी नहीं होता. सही है, बल्कि वो हमारे पास क्या होती हैं? वो हमारे पास सीरियस चीज़ें होती हैं. फिर हमारे पास है लैम्प. लैम्प तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? चिराग को हम कहते हैं. ये जो हमारे पास ये लाइट होते हैं हम इसे कहते हैं. तो ये हमारे पास लैम्प हो जाएंगे. रणा ने कहीं रणा चेता सुगोरें लेके लैम्प पोस्ट पर सड़कों में ता सुगोरें रास्ते लगी थी पर स्थलों की रणागा नहीं थी तम लैम्प पोस्ट वायु. सो एनीथिंग दैट इज गिविंग लाइट इज कॉल्ड लैम्प. बीकन, लाइट, इल्यूमिनेट, अप लाइटर, स्पॉटलाइट, स्पॉट, स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लाइट, लैंटर्न जिसमें लाटेन वायु, ऑयल लैम्प एंड फ्लोर लैम्प. तो इसके हमारे पास वो सारे वर्ड जिसमें डार्कनेस होती है, जिस तरह आपके पास नाइट आ जाए जिसमें अनक्लियरिटी होती है, तो ये सारे के सारे इसके हमारे पास क्या बन जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे पास इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास है मिनेस्ट. मिनेस्ट का हमारे पास मतलब होता है ख़बरदार करना या ख़तरे में पड़ जाना या एक ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है. थ्रेट, न्यूसेंस,
कॉशन, किसी को ख़बरदार करना। हम किसी को ख़बरदार कब करते हैं? तभी करते हैं जब किसी किस्म का मसला होता है। हैज़र्ड, एनोयंस, गुस्सा दिलाना, पर्ल, ट्रबल, एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब है कि एक ऐसी बात जो कि होने वाली है, मुसीबत वाली। एंडेंजर्ड, मुसीबत में डालना। थ्रेटन्ड, एम्पेरल्ड, हैंगओवर, लूम ओवर, टेरराइज्ड, किसी को जो है वो डराना। एंड बुलीड, बुलीड का मतलब भी क्या होता है कि किसी को जब आप जो है वो नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं। इसके हमारे पास एंटरम्स आ जाएंगे। गार्ड, किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना, प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड। शील्ड, आपके पास जब शील्ड होता है तो उसके ज़रिए से इंसान क्या करते हैं? वो अपने आप को बचाते रहते हैं। शेल्टर, असिस्ट, मदद करना। हेल्प, लीव अलोन, किसी को अकेले छोड़ना और उसको मुसीबत में न डालना। थैंकफुल, काम्ड, प्लीज्ड, कंफर्टेड एंड एश्योर्ड। तो इन सब में हमारे पास क्या रही कि इन सब में हमारे पास सेफ्टी आ रही है, हम दूसरे बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इस वजह से हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास इसके एंटरनेस बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। पुख्तू क्या होता है? राटोलावल या रागुंडावल वायु। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मस्टर। समन, गैदर, असेंबलेज और कलेक्शन, इन सब का भी मतलब क्या होता है कि एक जगह पर चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करना। कॉल अप, असेंबली। क्राउड, लोग का जब हुजूम होता है तो क्यों होता है? क्योंकि वो सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। गैदर्ड, कंग्रीगेटेड, कलेक्टेड, असेंबल्ड एंड मेट। जब लोग मिल जाते हैं तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि एक लोग मिलते ही इसी वजह से है क्योंकि वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। डीमोबिलाइज, किसी को जो है वो हरकत करने की बिल्कुल भी इजाज़त ना देना। एंटिटी, एक को हम कहते हैं। सिंगल, यूनिट, डिस्पर्स। अब सिंगल लोग कब होते हैं? जब ये तभी होते हैं जब आप उनको एक साथ नहीं छोड़ते। डिस्पर्स का मतलब होता है कि अगर लोग एक साथ हैं आप उनको जो है वो एक दूसरे से दूर करते हैं। डिस्क्रीट, डिटैच्ड, आइसोलेटेड, एक दूसरे से दूर। स्प्रेड, फैले हुए। स्कैटर्ड, थिन एंड स्ट्रीमन। ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास जो है वो इसके मीनिंग आ जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है मीन। मीन का जो है वो आपको पता है इसको हम किस लिए कहते हैं? मीन, जिसको हम उर्दू में कमीना कहते हैं। सही है, बेगैरत किस्म के इंसान को हम कहते हैं कि मीन। इंटेंड, इरादा, एम, एलो, कैलकुलेट, डिज़ाइन, प्लान, प्रपोज, एक्सप्रेस एंड सिग्निफाई। लेकिन ये सारी चीज़ें आप किस सेंस में लेंगे? नेगेटिव सेंस में। जब किसी किस्म की प्लानिंग होती है या जब किसी किस्म का आइडिया आपने बनाया होता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया होता है कि आप किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाएं। नास्टी, अनकाइंड, जिसमें रहम नहीं होता। क्रूअल, कैलुअस, अनकेयरिंग। अब जो बंदा मीन होता है वो किसी दूसरे बंदे का केयर तो नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही आपका ख्याल रखता है। मिलेशियस, वो जब दूसरे बंदे के नाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरे बंदे को बदनाम करना चाहते हैं। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। केयरिंग, जिसमें हम दूसरे बंदे का ख्याल रखते हैं। नाइस, जेनरस, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम अपने जनरसिटी, सखावत दिखाते हैं। जेंटल, जो कि अच्छे अखलाक वाले होते हैं। थॉटफुल, कंपैशनेट, जिसके दिल में रहम होता है। ह्यूमैन, इंसानों की तरह हरकत करते हैं। बिनाइन, रहम दिल होते हैं और काइंडली होते हैं। तो जो लोग आपको पता होता है कि बड़े कमीने होते हैं तो वो तो दूसरे बंदों का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर हमारे पास है मास। एक तो आप लोग का अपना मास है जो कि आप लोग साइंस में यूज़ करते हैं। सही है, यहाँ पर वो वाला मास नहीं है। यहाँ पर मास का मतलब होता है इकट्ठे करना। जब आप, जिस तरह हमने इससे पहले कहा था कि हीप, जब आप किसी बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं मास। एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना। नंबर, चंक, असेंबलेज, ब्लॉक। ब्लॉक इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें या लोग होते हैं। बल्क, ग्रुप, फॉर्म, फिगर, फिजिक, बेल्ट एंड बल्क। अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या आएंगे? इसके हमारे पास एंटोनिम्स आएंगे। डिस्पर्स, दूर करना। डिसिपेट, स्कैटर, डिसोल्यूशन, फ्रैक्शन, पार्ट एंड वन। तो इसमें मास में हमारे पास क्या होता है कि चीज़ें एक जगह पर होती हैं, जबकि एंटोनिम में हमारे पास आएगा जब वो एक दूसरे के साथ दूर होते हैं। फिर नेक्स्ट इज माउंट। माउंटिंग का मतलब होता है चढ़ना। चलो पुख्तू की तमंग सो यो सिस बांधे चिबरा खीजी या खतल आगे तमंग वायु माउंट। अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे? एराइज, एस्केलेट,
राइज का मतलब क्या होता है कि उसको जो है वो ऊपर जाना, एस्केलेट, इसको बढ़ाना। राइज, सोर, सोर का भी मतलब होता है बढ़ना। एज दीज डेज यू सी दैट द प्राइसेस आर सोरिंग, प्राइस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप इस वर्ड को अखबार में शायद ज़्यादा देखते होंगे, ये एस्केलेट को और सोर को। इंक्रीजिंग, क्लाइंबिंग, जब आप क्लाइंबिंग करते तो ऊपर जाते कि नहीं जाते हैं। राइजिंग, इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, एस्केलेटिंग एंड इंटेंसिफाइंग। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। डिक्रीजिंग, कम करना। लिसनिंग, कम करना। लोअर, डिसेंड, नीचे उतरना। डिमिनिश, ख़त्म करना। लिसनिंग, डिक्लाइनिंग, फॉलिंग, जब नीचे गिर रहा हो। रिड्यूसिंग, जब कम हो रहा हो। और डिमिनिशिंग, यानी जब कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही है। फिर नेक्स्ट आप जानते हैं मिनिमम का मतलब क्या होता है। मिनिमम का मतलब होता है कम, जितना कम से कम हो सकता है हम उसे मिनिमम कहते हैं। द टोल नचे कम वी कनाई द मिनिमम वायु फीवेस्ट, लिटलेस्ट, लो, मिनिमल, माइन्यूटेस्ट, छोटे से छोटा, स्लाइटेस्ट, टाइनीएस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, टाइनीएस्ट एंड माइन्यूटेस्ट। अब इसके हमारे पास इसके सिनोनिम्स है, तो इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या आएंगे। मैक्सिमम जो सबसे बड़ी होती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचे मकाम पर होती हैं। बिगेस्ट, सबसे बड़ा। मोस्ट, अहम, ग्रेटेस्ट। सुप्रीम, एक्सट्रीम, लार्जेस्ट, मोस्ट और लार्जेस्ट। तो ये भाई आपके जो है वो आज के लिए वर्ड्स थे। इन वर्ड्स को जो है वो आप क्या करें, आप रिवाइज करते जाएं। इतना ज़्यादा इसको आप रिवाइज करें कि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तब तक आपने इन अल्फाज को नहीं छोड़ना है जब तक आपको इससे फ़ायदा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह।